नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीजीटी स्पेशल सीरीज के वीडियो नंबर 30 में। तो आज की हमारी जो चर्चा है वो भारतेंदु युगीन काव्य के ऊपर केंद्रित रहेगी। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतेंदु जी की प्रमुख काव्य कृतियों का उल्लेख करें। तो इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं विजयिनी विजय, वैजयंती, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, यमुना छवि, रिपनाष्टक, बसंत होली, प्रात समीरन, बंदर सभा, उर्दू का स्यापा, नए जमाने की मुकरी। इसमें आप दो बात ध्यान रखिएगा कि जो दशरथ विलाप है और फूलों का गुच्छा, ये दोनों कविताएं खड़ी बोली में रचित हैं या खड़ी बोली का प्रभाव इन पे अधिक है। वहीं प्रातः समीरन जो इनकी कविता है वो पयार छंद में रचित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ कि भारतेंदु जी की प्रमुख पंक्तियों का उल्लेख करें। तो भारतेंदु जी ने अपने काव्य में बहुत सी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कही हैं, उन्हीं की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। पहले नंबर पर है भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन मूसे। दूसरे नंबर पर है अंधाधुंध मचय सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। तीसरी पंक्ति देखिए कि अंग्रेज राज सुख साज सब भारी, पै धन विदेश चली जात ई हैं अति ख्वारी। चौथे नंबर पे है रोअहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। पाँचवें नंबर पर कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। छठे नंबर पर है निज भाषा उन्नत है, मिटे नहीं हिय को सूल। तो ये सब पंक्तियाँ जो है भारतेंदु जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। एक बार वीडियो को रोककर आप इसको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ कि भारतेंदु उर्दू में किस उपनाम से कविताएं करते थे। तो भारतेंदु जी उर्दू में रसा उपनाम से कविता किया करते थे। प्रश्न संख्या 4 देखें कि खड़ी बोली आंदोलन का व खड़ी बोली पद्य रचनाएं किसकी है। तो खड़ी बोली आंदोलन व खड़ी बोली पद्य नामक रचनाएं अयोध्या प्रसाद खत्री जी की हैं। इन्होंने खड़ी बोली आंदोलन भी चलाया था, इसको याद रखिएगा, इसी कृतियों के माध्यम से। प्रश्न संख्या 5 देखें कि आधुनिक काल के आरंभिक चरण में लिखित प्रमुख सत्सइयों का उल्लेख करें। तो अंबिका दत्त देखेंगे प्रमुख सत्सइयाँ कि अंबिका दत्त व्यास ने सुकवि सत्सई नाम से रचना की। वहीं वियोगी हरि ने वीर सत्सई नाम से सत्सई लिखी व गुलाब सिंह ने प्रेम सत्सई नाम से सत्सई लिखी है। तो ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण सत्सइयाँ हैं, आप इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 देखें कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी प्रमुख काव्य कृतियों का उल्लेख करें। तो इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श और मयंक महिमा। ये सब बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखें कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस उपनाम से लिखते थे। तो ये उर्दू में अब्र उपनाम से लिखते थे। वहीं भारतेंदु जी के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि वे रसा नाम से लिखते थे उर्दू में। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 कि प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। तो मिश्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम, पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, प्रताप लहरी और श्रृंगार विलास। ये प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 9 देखें ठाकुर जगमोहन सिंह के प्रमुख काव्य कृतियों का उल्लेख करें। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, देवयानी व श्यामा सरोजनी। प्रश्न संख्या 10 देखें कि अंबिका दत्त व्यास की प्रमुख काव्य कृतियों का उल्लेख करें। तो इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं पावस पचासा, सुकवि सत्सई और हो होरी। उसके बाद जो कंसवध लिखी गई वो अपूर्ण है और यह खड़ी बोली में लिखी गई एक प्रबंध काव्य। तो याद रखिएगा कंसवध के बारे में कि यह अपूर्ण है, खड़ी बोली में लिखी गई और एक प्रबंध काव्य है। वहीं अंबिका दत्त व्यास ने
बिहारी बिहार नाम से बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया था। तो ये सब अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 देखें कि राधा कृष्णदास की प्रमुख कविताएं कौन सी हैं। तो राधा कृष्णदास जी की प्रमुख कविताएं हैं भारत बारहमासा और देश दशा। देश दशा के बारे में पिछले अध्याय में हम चर्चा कर चुके हैं कि ये गोपाल राम गहमरी का नाटक है। एक लोगों ने ये कहा हमसे कि जो देश दशा है वो राधा कृष्ण दास जी का है। तो ये भी आपकी बात सही है कि देश दशा राधा कृष्ण दास की काव्य कृति है, पर वह नाटक नहीं है। देश दशा नाम से नाटक गोपाल राम गहमरी जी ने लिखा है। तो इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। तो कुब्जा पचीसी किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है। तो यह नवनीत चतुर्वेदी जी की प्रमुख काव्य कृति है और यह रीति पद्धत की एक सरस रचना है, अर्थात रीति पद्धत पर यह लिखी गई है कुब्जा पचीसी नवनीत चतुर्वेदी जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 13 देखें कि हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। तो हिंदुस्तान का नारा जो दिया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था। प्रश्न संख्या 14 देखें कि राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहूँ नाही पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति जो है प्रेमघन जी की है कि राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहूँ नाही। प्रश्न संख्या 15 कि अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, याद रखिएगा। ये प्रसिद्ध पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र जी की है। आज का आखिरी प्रश्न देखें कि भारतेंदु युग के किस कवि ने उर्दू में कसीदा शेर मरसिया की रचना की। तो इसका सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र जी ने भारतेंदु युग में उर्दू में कसीदा शेर मरसिया आदि की रचना की। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।